अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस HVAC से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता ही रहता हूं। गाइस आज हम देखेंगे कि एक ट्रेन कंपनी का 3 फेस डक्ट स्प्लिट यूनिट है, तो इसके कंप्लीट कनेक्शन देखेंगे और इसके पार्ट्स देखेंगे कि इसमें क्या क्या लगा होता है। इंडोर के थर्मोस्टेट से इंडोर के कनेक्शन और इंडोर से आउटडोर के कनेक्शन, कंप्लीट कनेक्शन देखेंगे। गाइस अगर वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आप कभी भी कहीं भी डक्ट स्प्लिट यूनिट के थर्मोस्टेट के इंडोर के कनेक्शन जो है वो इजीली कर सकेंगे। तो अगर आपके किसी डक्ट यूनिट में पीसी बोर्ड लगा हुआ है, ख़राब हो जाता है, तो उसको भी पीसी बोर्ड कैंसिल करके हनीवेल का कोई भी डिजिटल मैनुअल थर्मोस्टेट लगा के वो भी कनेक्शन आप कंप्लीट अगर वीडियो देखेंगे तो वो भी कर सकेंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। गाइस ये हनीवेल का थर्मोस्टेट है जो कि इस डक्ट स्प्लिट यूनिट के लिए लगा हुआ है। तो इसके ऊपर एक स्क्रू है, उसको लूज़ करके इसका ऊपर वाला कवर हम उतार लेंगे। तो इस थर्मोस्टेट में 2 ही बटन है, एक ऑन ऑफ के लिए और एक फ़ैन की स्पीड हाई मीडियम लो के लिए 1 2 3 उस पर लिखा हुआ है फ़ैन। तो पहले सबसे पहले हम ये स्क्रू लूज करके कवर उतार लेते हैं। कवर इसका उतर गया है, देख सकते हैं आप। ये नंबर 1 पे इस पॉइंटों पे नंबर लगे हुए हैं। नंबर 1 पे जो है डायरेक्ट जो लाइन है वो यहाँ पे आती है, पावर से डायरेक्ट लाइन जो है नंबर 1 पे आती है। इसके बाद 2 और 3 हाली हैं इसमें, और 4 में कंट्रोल की वायर है, 5 हाली है, 6 7 और 8 में फ़ैन की स्पीड्स हैं, हाई लो मीडियम हाई। तो थर्मोस्टेट को ऑन करके आपको चेक कराते हैं। ये देखें फ़ैन की स्पीड्स में पावर आनी शुरू होगी। ये कंट्रोल में भी पावर आ रही है। ये ऊपर टेम्परेचर है इसका 10 से लेके 30 तक। तो टेम्परेचर को थोड़ा हमने हाई किया है तो पावर बंद हो गई है, जैसे ही लो किया है तो पावर ऑन हो गई है। तो इस तरह जितनी चाहे हम उतनी जो टेम्परेचर है वो सेट कर सकते हैं। ये 2 बटन है इसमें, ये टेम्परेचर सेट करने के लिए मैक्सिमम 30 मिनिमम 10। तो जितना सेट करना हो सेट कर सकते हैं। देखें अभी ऑन है, इसको हमने थोड़ा कम किया हुआ है, ऑलमोस्ट 18 17 पे रखा हुआ है। गाइस यहाँ पे हमारा इंडोर यूनिट लगा हुआ है सीलिंग के अंदर। तो ये हमारा इंडोर यूनिट है। इसके पार्ट्स सारे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें लगा हुआ है। सबसे पहले इसकी फ़ैन मोटर आप लोग को दिखा देता हूँ। ये इसकी फ़ैन मोटर है, एक फ़ैन मोटर है और 2 ब्लोअर लगे हुए हैं, दोनों साइड में शाफ्ट निकली हुई है, तो 2 ब्लोअर लगे हुए हैं। ये इसकी डक है जिसके ज़रिए हवा जिस रूम के लिए लगा हुआ है वहाँ सप्लाई की जा रही है। ये इसका ड्रेन पाइप है जिसके लिए पानी ड्रेन का बाहर जाता है। ये ड्रेन ट्रे है जिसमें पानी जमा होता है, एवापोरेटर्स का जो पानी है वो जमा होता है। ये कंट्रोल की वायर है जो पाइप के साथ ऊपर जा रही है आउटडोर को कंट्रोल करने के लिए। ये फ़ैन मोटर की वायर भी, ये ब्लैक वाली फ़ैन मोटर की वायर है। फ़ैन मोटर का कैपेसिटर यहाँ मोटर के साथ ही लगा हुआ है। इसका डायग्राम भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये डायग्राम की मदद से भी इजीली हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये फ़ैन मोटर की वायर है, कनेक्शन काफ़ी अंदर जमा हो, यानी वायरें इकट्ठी हुई हैं, तो इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। ये थर्मोस्टेट से वायरें आ रही हैं। इसके एसी के ऊपर साकड़ लगी हुई है जिससे पावर इंडोर को पावर दी गई है। इंडोर को पावर यहाँ से दी गई है, ऊपर साकड़ लगाई गई है, और आउटडोर को पावर ऊपर 3 फेस आइसोलेटर लगा हुआ है छत पे, तो वहाँ से दी गई है। दोनों यूनिट की पावर अलग अलग है, यानी इंडोर की पावर अंदर है इधर ही जहाँ ये यूनिट लगा हुआ है, आउटडोर की पावर छत पे है। तो थर्मोस्टेट की वायरें भी यहाँ आ रही हैं। ये इसका एवापोरेटर है, फ़ैन मोटर पीछे है और एवापोरेटर आगे की साइड में लगा हुआ है। दूसरी साइड से आप लोग को दिखा देता हूँ कि इसकी सॉकेट कहाँ लगी हुई है और पाइप। गाइस ये इसका पाइप है जो गैस का पाइप है जो कि ऊपर आउटडोर में जा रहा है, आउटडोर के साथ कनेक्ट है। और ये वाइट कलर की वायर जो आपको नज़र आ रही है ये कंट्रोल के लिए, ऊपर आउटडोर को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है। ये भी पाइप के साथ ऊपर जा रही है। ये ऊपर एसी के ऊपर इसकी साकड़ लगाई गई है जिससे इस इंडोर को पावर दी गई है, वो भी ये देख सकते हैं आप सामने। ये इसकी साकड़ है, 13 एम्पेयर की साकड़ लगी हुई है।
तो जिसके ज़रिए ये इंडोर को पावर दी गई है। वेपोरेटर भी आप, ये यूनिट की ऊपर की साइड है और ये सॉकेट है जिससे इस इंडोर यूनिट को पावर दी गई है। इंडोर यूनिट को यहाँ से पावर दी गई है, आउटडोर यूनिट को ऊपर छत से पावर दी गई है। तो ये थोड़े मैं वायरें खुली कर लूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। ये एक पावर जो वायर जो है इस 3 कोर वायर है, इसमें 3 वायर हैं। तो एक जो सॉकेट से आई और एक पाइप के साथ आउटडोर कंट्रोल करने के लिए जा रही है। तो एक यानी कम्युनिकेशन की वायर है और एक जो पावर की वायर है। इनमें 3 वायर हैं। सॉकेट से जो फेस यानी लाइन आ रही है, फेस वो डायरेक्ट ये ब्राउन वायर में आ रहा है। ब्राउन वायर के साथ हमने कनेक्टर लगाया और ऊपर से ये येलो वायर लगा के डायरेक्ट थर्मोस्टेट के नंबर 1 पे दे दी, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखा दिया है। ये जाके डायरेक्ट थर्मोस्टेट के नंबर 1 पे लगी। इसके बाद न्यूट्रल की वायर आई है ब्लू कलर की सॉकेट से। इसके साथ हमने जो ऊपर कम्युनिकेशन की वायर जा रही है उसकी भी न्यूट्रल इस न्यूट्रल के साथ यानी डायरेक्ट जॉइंट मार दी, यानी न्यूट्रल डायरेक्ट छत में भी चली जाएगी ऊपर आउटडोर को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद ऊपर से हमने न्यूट्रल के ऊपर 2 वायरें लगाई हैं ब्लैक कलर की। एक जो है फैन मोटर को डायरेक्ट जा रही है न्यूट्रल डायरेक्ट, ये देखिए 4 नंबर पे जाके फैन मोटर के कनेक्शन पे लग गई है न्यूट्रल। और एक वायर जो ये दूसरी जो एक ब्लैक वायर हमने लगाई वो थर्मोस्टेट में भेज दिया। थर्मोस्टेट मैनुअल है, अभी न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं, कभी डिजिटल लगाना हो तो लगा सकते हैं, इसलिए हमने न्यूट्रल थर्मोस्टेट के पीछे छोड़ी हुई है। तो ये न्यूट्रल डायरेक्ट थर्मोस्टेट में चली गया है। इसके बाद ये जो आपको येलो वायर नज़र आ रही है नंबर 3 पे, ये थर्मोस्टेट से जो कंट्रोल की वायर है वो आ रही है। और इसके ये वाली वायर ये जो है ये डायरेक्ट थर्मोस्टेट के नंबर 4 से जो कंट्रोल की वायर है वो आ रही है। और यहाँ नीचे हमने ये जो ऊपर आउटडोर के लिए वायर जा रही है उसके साथ कनेक्ट कर दी है। ये वायर आउटडोर के लिए जा रही है तो इसमें ब्राउन वायर के साथ कनेक्ट कर दी है, यानी जब भी कंट्रोल निकलेगी वो डायरेक्ट आउटडोर में चली जाएगी। तो ये हमारी होगी वायरिंग। ये जो चौथा है ये पॉइंट ये अर्थ का है, ये जो आउटडोर को वायर जा रही है और सॉकेट से आ रही है, इन दोनों में अर्थ वायर है। ये अर्थ वायर कनेक्ट करके ये हमने बॉडी के साथ लगा दी है। तो गैस ये कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब आपको मैं फ़ैन मोटर के कनेक्शन बता देता हूँ। ये नीचे फ़ैन मोटर का कनेक्टर लगा हुआ है। न्यूट्रल तो ब्लैक कलर की वायर मैंने ऑलरेडी आपको 4 नंबर पे जो लगी है वो दिखा दी है। बाकी 3 जो है हाई मीडियम और लो फ़ैन की स्पीड हैं। जो ऊपर की साइड में फ़ैन मोटर से आई हैं और नीचे की साइड में जो है रेड ब्लू और ब्लैक ये डायरेक्ट थर्मोस्टेट में चली गई हैं। हाई मीडियम और लो 6, 7 और 8 नंबर पे जाके लगी हुई हैं। तो क्या थर्मोस्टेट के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये वायरें जो हैं डायरेक्ट थर्मोस्टेट मोटर से आई और डायरेक्ट थर्मोस्टेट में चलेगी। फ़ैन की स्पीड की 3 वायरें जो हैं। गैस छत पे हम आ चुके हैं। तो ये इस यूनिट का आउटडोर है। इसकी एक फ़ैन मोटर ख़राब है जो हमने निकाली हुई थी, तो ये नई लेके आए हैं, वो चेंज करेंगे। तो ट्रेन कंपनी का ये यूनिट है, 3 फेस यूनिट है। तो इसके कनेक्शन में आप लोग को बता देता हूँ कि आउटडोर के कनेक्शन किस तरह आप कभी भी करने हों ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ इसका आइसोलेटर लगा हुआ है जो कि 3 फेस आइसोलेटर है। 3 फेस पावर इसमें आ रही है। 3 फेस में हमेशा 4 या 5 वायरें आती हैं। तो 5 किस किस चीज़ की वायरें होती हैं? एक फेस 1, फेस 2, L1, L2, L3 यानी 3 फेस होते हैं। एक न्यूट्रल होती है और एक अर्थ होती है। इसमें अर्थ नहीं डालेगी, सिर्फ 4 ही वायरें हैं, 3 फेस और एक न्यूट्रल। तो सबसे पहले 3 फेस पावर देख लेते हैं कि जो फेस हैं वो कहाँ कहाँ जाएंगे। आइसोलेटर से पावर आएगी फेस 1, फेस 2, फेस 3 यानी L1, L2, L3। ये सीधा हमारे कॉन्टैक्टर में चली जाएगी। मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। ये L1, L2, L3। इसी तरह मैग्नेट के दूसरी साइड में निकलेगी L1, L2 और L3 और ये सीधा जाके कंप्रेसर में लग जाएगी, क्योंकि हमारा जो कंप्रेसर है वो 3 फेस है। तो 3 फेस के जो कनेक्शन है वो सिर्फ 3 फेस जो है वो कनेक्शन सिर्फ कंप्रेसर तक ही जाते हैं, क्योंकि इसमें 3 फेस से चलने वाली और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कंप्रेसर ही है जो 3 फेस से चलता है। इसकी फ़ैन मोटरें सिंगल फेस हैं। तो ये 3 फेस सीधा कंप्रेसर में चलेगी। 3 फेस का जो वायरें हैं वो कनेक्शन आप लोग को समझ आ गए होंगे। तो अब हम अपने फ़ैन मोटरों की कनेक्शन देख लेते हैं। फ़ैन मोटर जो है सिंगल फेस हैं। आपको ये हम एक नई मोटर लेके आए हैं जो ख़राब थी, तो ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाइट इसमें रनिंग है जो कि जाके न्यूट्रल को भी लगेगी और
कैपेसिटर को भी लगेगी, ब्राउन जो है वो सीधी जाके कैपेसिटर को लग जाएगी, स्टार्टिंग है। और ब्लैक इसमें लाइन के लिए है। तो सिंगल फेस ये मोटर है, दो मोटर हैं, दूसरी मोटर के भी कनेक्शन सेम है। तो मोटरों को चलाने के लिए हम न्यूट्रल जो है, ये हमारी आइसोलेटर से न्यूट्रल डायरेक्ट आई है, ये न्यूट्रल यहाँ से लेंगे, सीधा फैन मोटरों की ब्लैक वायर को दे देंगे, सॉरी वाइट वायर को दे देंगे और साथ कैपेसिटर को भी अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारी ये न्यूट्रल गई, ये कैपेसिटर के साथ भी अटैच होगी और ये वाइट वायर मोटर की तरफ जा रही है, यानी मोटर को न्यूट्रल भी मिल जाएगी और ये मोटर की रनिंग वायर बन जाएगी। और दूसरी जो इसमें वायर है वो ब्राउन है, ब्राउन मोटर की स्टार्टिंग है, तो ये डायरेक्ट आके सिर्फ कैपेसिटर के साथ लग जाएगी। तो मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग हो गई। अब कॉमन वायर है मोटर की, तो कॉमन जो है मोटर की ब्लैक है, कॉमन जो है वो मोटर की ब्लैक है। तो ये 3 फेस जो यहाँ पे मेन पावर आई और जिस साइड से निकल के कंप्रेसर को जाती है मैग्नेट कंडक्टर के, वहाँ से किसी भी एक फेस से हम फेस ले लेंगे। ये हमने एक फेस से फेस ले लिया है, ये नीचे हमारी थिम्बल लगी हुई है। तो ये डायरेक्ट जाके हमारी ब्लैक वायर जो है मोटर का फेस पे लग जाएगी, मोटर की ब्लैक वायर के साथ लग जाएगी। तो इस तरह हमारी मोटर के भी कनेक्शन कंप्लीट हो गए। ये दूसरी मोटर हम इसके साथ लगा के सेम इसी तरह ही कनेक्शन कर देंगे। तो हमारे कंप्रेसर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए, मोटर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब रहेगी हमारी जो कंट्रोल वायर आएगी। तो इसमें जो नीचे से कंट्रोल वायर आ रही है, ये देखें आप पाइप के साथ कंट्रोल वायर आ रही है। इसमें वोल्टेज जो है वो 220 वोल्टेज आ रहे हैं, डायरेक्ट 220 वोल्टेज आ रहे हैं न्यूट्रल और फेस। तो न्यूट्रल एक वायर हम लेंगे, न्यूट्रल ले लें या फेस ले लें, कोई भी वायर ले सकते हैं। वो डायरेक्ट हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमारा 220 वोल्ट है, तो इसके कॉइल के 2 पोल होते हैं जिनके साथ ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है। तो न्यूट्रल या फेस दोनों में से एक वायर लेकर डायरेक्ट ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर के एक पोल पे दे देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेड वायर है, ये हमारी कंट्रोल की वायर नीचे से आ रही है, ये लाइन जो है डायरेक्ट मैग्नेट कॉन्टैक्टर को लगे। अब ये जो नीचे से कंट्रोल न्यूट्रल वायर आ रही है, ये न्यूट्रल वायर यहाँ से जाएगी और इसमें जो सेफ्टी स्विच लगे हुए हैं, ये एक लो प्रेशर लगा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे एक हाई प्रेशर लगा हुआ है। तो ये जो हमारी न्यूट्रल है ये डायरेक्ट ये लो प्रेशर में जा रही है। ये ब्लू वायर आप देख सकते हैं, ये ब्लू लो प्रेशर में जा रही है, लो प्रेशर से निकलेगी, ये जॉइंट होके वापस हाई प्रेशर में चली जाएगी, हाई प्रेशर से ये वापस आएगी, यानी सीरियस हुई हुई है इन दोनों स्विचों में। ये वायर जो है सीरियस होके वापस आएगी। तो ये यहाँ पे आके हमारा जो टाइमर लगा हुआ है ऑन डिले टाइमर, इसके एक पॉइंट पे लग जाएगी। और जब ये टाइमर जितना हमने इसकी रेंज सेट की होगी, जितने मिनट पे जितने सेकंड पे, उस टाइम बाद ये दूसरे पोल से निकाल के हम डायरेक्ट वायर जो है मैग्नेट कॉन्टैक्टर को दे देंगे। तो उतनी देर बाद ये दूसरे पोल पे पावर निकालेगा और ये हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा। तो ये ऑन हो जाएगा, तो हमारा फ़ैन और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस इस तरह इसके कंप्लीट कनेक्शन थे जो इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। गाइस एक और बात आप लोग के साथ शेयर करनी थी कि अगर आप ये 3 फेस लगाते हैं तो आपका कंप्रेसर प्रॉपर स्टार्ट नहीं होता, आवाज़ करता है। तो 2 फेस को आपस में चेंज करेंगे तो वो सही हो जाएगा, किसी 2 फेस को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह हमारा इसकी कनेक्शन जो है वो आप लोग को समझ आ गए होंगे।